आप अगर 10th या 12th पास हुए हैं तो आपको पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया सरकार देगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, पैसा कहां से मिलेगा, बैंक देगा। सर कितना ब्याज लगेगा, लेना है कि नहीं लेना है, सर हमारी उम्र कम है, कितना साल तक मिल सकता है, कौन कौन पढ़ाई के लिए मिल सकता है, सारा जानकारी ये तेरा भाई बताएगा। ध्यान से सुनोगे, क्या क्या कौन सा कोर्स कीजिएगा तब आपको सरकार पैसा देगी, कौन कोर्स में पैसा सरकार नहीं देगी, कितना ब्याज लगेगा, कितना डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा तो क्या क्या लगेगा, कहां जाना है। मैं एक शिक्षक हूं, मैथ पढ़ाता हूं, मेरा बैच भी आता है, ये आपका चैनल है, कौन सा कोर्स करेंगे, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, आप इस चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, कैरियर ऑप्शन सारा का सारा मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना है अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति पढ़ने वाला हो और किसी प्रकार का कुछ डाउट हो, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो राजीव भैया का नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ, आप कॉल कर सकते हैं। आइए जरा प्यार से शुरू से देखते हैं, हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सर कौन सा कोर्स करने में सरकार पैसा देगी? पहली बात यह है ना, वो सारे कोर्स में सरकार पैसा देती है जिस कोर्स के करने के बाद जॉब लगने की संभावना बढ़ जाती है। सारा कोर्स में सरकार पैसा देती है जिसमें जॉब लगने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे आपका हो गया, अगर आप ग्रेजुएशन में देखिएगा तो जिस डिग्री के आगे बी लगा हुआ वो सारा डिग्री आपका ग्रेजुएशन का, बीसीए बीबीए। अब ये सब कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए तो सारे ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूं, सभी कोर्स के बारे में, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सरकारी नौकरी होगा नहीं होगा, कहां होगा, कितनी वैकेंसी आएगा, सारा का सारा बताएं। आप बी फार्मेसी कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। मैंने सारी बातें को ऑप्शन में पहले मैं बताया था, बीटेक कर लो, थोड़ा सा घर से पैसा लगेगा। दूसरा ऑप्शन में मैंने रखा था बीसीए, तीसरा ऑप्शन में मैंने रखा था बीबीए। ये उन बच्चों के लिए, चौथा ऑप्शन में एग्रीकल्चर, ये मैं उन बच्चों को बताया था इसमें जॉब की संभावना ज्यादा होती है जिनका पेपर में मैथ होता है। आगे आ जाओ, अगला आपका नर्सिंग में सबसे बेस्ट मैंने बताया था, यहां पे फार्मेसी का बताया था कि मेरे भाई ये आप फार्मेसी कर लेना, ये भी बताए थे। तो मेडिकल में इतना सारा कोर्स है, इसमें आपका सरकार पैसा देगा। कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है, इसमें आपको पैसा मिलेगा। मैनेजमेंट में बीबीए बीसीए, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, बिजनेस कोर्स, कुछ भी करना चाहिए सरकार पैसा देगा। पहली बात तो ये हो गया कि बिल्कुल सरकार पैसा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूं तो फिर भी आपको सरकार पैसा देगी, एमसीए एमबीए। अब अगली बात आती है कि सर पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे भाई पैसा क्यों नहीं लेना चाहिए, ये सरकार का स्कीम है, बिल्कुल पैसा लीजिए और अच्छे कॉलेज में पढ़िए और अच्छा कॉलेज में पढ़िए और उसके बाद जॉब लेके बेरोजगार मत रहिए। आगे आइए, अब बात आता, अच्छा आप 10th पास किए हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, डिप्लोमा अलग अलग कोर्सों में कर सकते हैं, इसमें भी सरकार पैसा देती है। अब सबसे जरूरी बात कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे जिला का डीआरसीसी ऑफिस। पहले नंबर बात तो ये हो गया कि ये बैंक लोन नहीं है, यानी दिमाग में सबको चलता लोन माने बैंक, तो मैं क्लियर कर दूं कि ये आपका बैंक लोन नहीं है, बैंक लोन नहीं है, बैंक लोन नहीं है भाई, बात क्लियर है, ये बैंक लोन नहीं है। क्यों पैसा लेना चाहिए? गरीब आदमी को और अमीर आदमी को कोई दिक्कत नहीं हो तो ले लेता है, मिडिल क्लास वाले को डर लगता है कि लोन लेंगे, लोन लेके पढ़ेंगे, नौकरी नहीं लगा तब क्या होगा, पैसा कैसा चुकाएंगे, सरकार आके हमारे घर उजाड़ देगा। भाई कुछ तो अपना दिमाग लगाओ, बैंक लोन नहीं है कि तुर घरे पहुंच गया, ये सरकार देता है पढ़ने के लिए, कोई भी कोर्स के लिए। मान लीजिए कि आप बीसीए कर रहे हैं या तो बीटेक कर रहे हैं, सरकार आपको कितना दे रही है, ध्यान से सुनना। जैसे कि आप बीसीए कर रहे हैं, ये आपका 3 साल का कोर्स है, 3 साल आपका कोर्स है, 3 साल कंप्लीट हो गया, सरकार से 4 लाख रुपया आप लेके पढ़े हैं, तो अगर नौकरी नहीं लगा तो सरकार आपको 4 साल का अलग से और टाइम देती है कि भाई नौकरी नहीं लगा है तो 4 साल तुमको और देते हैं, कहीं बाहर से ढूंढो और जब नौकरी लग जाएगा तब हमें पैसा वापस कर देना। यानी 3 साल
और प्लस के 4 साल, ओवरऑल 7 साल आपको टाइम मिल गया। अब 7 साल के बाद चीजें कितना बदल जाता, लोगों को लग रहा है 4 लाख ले लेंगे तो क्या करेंगे, नौकरी नहीं लगाता। अरे भाई 7 साल के बाद 4 लाख का कोई ज्यादा खास वैल्यू नहीं रह जाएगा। आज से आप 7 साल पहले चले जाइए तो आपके गांव में 50,000 रुपये कट्ठा जमीन मिलता होगा और वही जमीन आज 2 लाख रुपये हो गया। यानी सीधा सीधा एकदम अंतर पता चल जाता है। यानी 7 साल के बाद 4 लाख का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, कोई वैल्यू नहीं। आराम से 7 साल के बाद यार 4 लाख बहुत छोटा लगेगा। जैसे पहले 1,000 बहुत होता था, आज 1,000 में कुछ भी नहीं होता है। तो वही बात है कि 4 साल जो सरकार से लोगे, 7 साल के बाद बड़ा कोई रकम नहीं बचेगा। दूसरी बात बताता हूं कि मेरे भाई 7 साल के बाद डायरेक्टे सरकार को 4 लाख नहीं दे देना है कि आज आया सरकार बोला 4 लाख हमर लाओ। मेरे भाई ये आपका 82 किस्तों में लगभग 50,000 5200 या 50 यानी 5,000 रुपया महीना मान लो, 55,000 महीना सरकार को लौटाना है। 5,000 रुपया महीना सरकार को लौटाना है, इना की एक ही बार। तो 7 साल के बाद 5,000 महीना लौटा दीजिएगा। अच्छा सर, अगर करना कहां से होगा, किस कॉलेज से करेंगे? तो मेरे भाई कोई भी कोर्स करना, पहले कॉलेज को पता करना, प्लेसमेंट देखना, उसमें बच्चों से नौकरी लगता है नहीं लगता है, सारा चीज देखने के बाद। आज तो हालात ऐसा हो गया ना कि हर एक आदमी आपको 2 कॉलेज के नाम बता देगा, यहां से कर लो, वहां से कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इसमें सबसे ज्यादा कॉलेज वाला को फायदा हुआ। जो कॉलेज में कुत्ता नहीं पूछता था, उस सब कॉलेज में आज बिहार के बच्चा भरा हुआ है। रीजन है कि बच्चों को पता नहीं है, बिहार से बच्चा उठा उठा ला रहा है, हर एक किसी को कॉलेज से फोन कर रहा है, अच्छा बीसीए कीजिएगा, हमारा यहां से कर लीजिए, बहुत अच्छा है। आपका डाटा 10th दिए थे, 12th दिए थे, डाटा बिक गया है, सब कॉलेज वाले को मिल गया, आपको फोन आना चालू हो गया है। तो मेरे भाई अच्छा कॉलेज ढूंढना तभी करना। तो मेरे अंदाज से पहला तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो सरकार 4 लाख देगी वो आराम से लो, कोई डरने की बात नहीं है। बस अच्छा सा कोर्स करो जिससे तुम्हारा नौकरी लग जाए। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? पहला आपका एप्लीकेशन जो है, ये दोनों जो है, ये जिस कॉलेज में आप नाम लिखाइएगा ना, वो कॉलेज वाला आपको देगा, कॉलेज वाला आपको देगा। एक तो आपका फी स्ट्रक्चर, और एक बात मैं ऐसा बताऊंगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बाद मैं बताऊंगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वो बात का ध्यान नहीं दिए तो आपका समय भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, शुद्ध बेरोजगार निकलिएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं आगे अभी बताने वाला हूं, यानी फी स्ट्रक्चर, माने आप कोर्स कीजिएगा तो कितना पैसा और हमें लगेगा, तो फी स्ट्रक्चर। और ये हो गया बोनाफाइड, एरे में लिखल रहता है कि तुम्हारा नाम और इतना, ये कोर्स कर रहे हो, इतना पैसा लगेगा, ये दोनों कॉलेज वाला देगा, चलेगा। अच्छा, 10वीं का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, तो 10वां है ये, 12th तुम्हारे पास सही है। आधार कार्ड बिल्कुल सही है, आधार कार्ड है आपके पास। बैंक पासबुक यहां ध्यान रखना, कितना सीएसपी बैंक में खोले ले रहा था, छोटका बैंकवा में, तो मेरे भाई कभी कभी दिक्कत आ जाता बड़ा अकाउंट में, तो मैं कहूंगा कि मेन ब्रांच में आप खाता खुला लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे आइए, दूसरी बात, निवास होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, 3 गो फोटो लगता है। मैं कहता हूं आप 4 फोटो लेके जाना, एक आगो भूल गया और 4 गो मांग दिया, ता क्या करोगे? 4 गो फोटो लेके जाना है, ये आपका काम नहीं है। अच्छा, आपके साथ और किन को जरूरत है? तो आपके साथ माता, या तो पिता, या तो बड़ा भाई, ये 3 में से कोई एक व्यक्ति का 4 गो फोटो लगेगा बस। 4 गो फोटो लगेगा, 1 गो आधार कार्ड लगेगा। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं है। ये जो 4 लाख देती है प्रॉपर सरकार बच्चे को देती है पढ़ने के लिए, हमारे लिए एकदम वरदान साबित होगा ये सरकार का 4 लाख रुपया। अच्छा, कोई ब्याज नहीं लेती है, 0% इंटरेस्ट, यानी जो सरकार 4 लाख रुपया देगी ना, उसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यानी आप लड़का हो या लड़की हो, 0% ब्याज।
यानी आज के जब 7 साल बाद पैसा लौटाइएगा ना, फिर भी सरकार को 4 लाख रुपया लौटाना है, उसके अलावा 1 रुपया नहीं लौटाना है। आगे आ जाइए। तो क्या दिक्कत है लेने में, सरकार पैसा दे रहा था। अब सबसे ज्यादा जो खेला हो रहा है वो ये बात है कि अब एक नया नियम डीआरसीसी लाया है, एक नया नियम डीआरसीसी लाया है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन का। मेरे भाई ये क्या होता है, कई ऐसा कॉलेज है ना, कई ऐसा कॉलेज है जो बच्चे को क्या करता था ना, नाम लिखा लेता था, सरकार से पैसा ले लेता था और उसको इस साल में एडमिशन नहीं करके अगला साल में करता था। तो सरकार से तो पैसा ले लिया और उसका नाम अगला साल लिखा, तो 1000 जहां कॉलेज का सीट 400 है, वहां क्या क्या 4-4 हजार बच्चे का एडमिशन ले लिया। तो सरकार से तो पैसा ले लिया, लेकिन बचवा के इस सेशन में नए नाम लिख के अगला सेशन में नाम लिखता था। और सबसे ज्यादा धांधली मचाया था बिहार के कॉलेज। तो बिहार के कॉलेज से कीजिएगा तो शुद्ध बेरोजगार रहिएगा। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन, अभी सबसे ज्यादा जो बच्चा को पैसा निकालने में समस्या हो रहा है ना, वो कॉलेज का रजिस्ट्रेशन लेकर के। कितना कॉलेज के रजिस्ट्रेशन ने है, माई बाप चिल्ला रहा है, यूनिवर्सिटी वाला के कह रहा है कि भाई दे दो, हमारा बच्चा को देना है। तो कई कॉलेज के साथ ये समस्या आ रहा है, बच्चों के साथ समस्या, रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिल रहा है। तो ध्यान रखना, सबसे जरूरत वाली बात आपका यही है। और इस सबसे किसी भी प्रकार का रिलेटेड समस्या रहे तो एक बार अपना भाई को याद जरूर कर लेना, जितना नॉलेज रहेगा आपको जरूर दूंगा। और ऐसा कोई समस्या नहीं जिसका मेरे पास समाधान नहीं है, मैं ये मान करके चलता हूं। तो किसी भी प्रकार का समस्या रहे एक बार आप कॉल कर सकते हैं। तो इतनी बात ही समझिए। सर उम्र क्या होना चाहिए, आपका उम्र अगर 25 साल से कम है और ग्रेजुएशन से रिलेटेड, यानी ग्रेजुएशन रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो गए हैं तो 30 साल से कम उम्र है, फिर भी आपको सरकार 4 लाख रुपया देगी कि हां भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे उम्मीदता सारा डॉक्यूमेंट समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बना के रेडी कर लो, सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। मई जून जुलाई में आपका ये अप्लाई होना चाहिए। कहां मिलेगा ये पैसा, तो हर जिला में एगो ऑफिस बनाया गया है, डीआरसीसी ऑफिस, यहीं आपको पैसा मिलेगा बउआ। ये मेरे शहर का है, बिहार शरीफ नालंदा जिला। ये हर जिला में कागो खोला गया है। ये सिर्फ बिहार वाले बच्चों के लिए 4 लाख रुपया मिलता है, उसके अलावा दूसरा किसी स्टेट में ऐसा सुविधा नहीं है। बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, बिहार के लिए वरदान थे, उनसे अच्छा मुख्यमंत्री अभी आने वाला नहीं है। ये गरीब बच्चों को स्टेज पे चिल्ला चिल्ला के बोले कि भाई 10-12 पढ़ के छोड़ मत दो, आगे की पढ़ाई पढ़ो, पैसा हम देंगे, पैसा देने के लिए बात भी नहीं करेंगे अगर नौकरी नहीं लगा तो मेरे भाई ये हर जिला में ये ऑफिस बना हुआ है। बस एक ही काम करना है, कॉलेज का सिलेक्शन सही होना चाहिए। कॉलेज का सिलेक्शन गड़बड़ हुआ, आपका भविष्य खत्म, पैसा खत्म, समय खत्म, कुछ नहीं, शुद्ध बेरोजगार आ जाओगे। अब कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं करोगे, खाली डिग्री ले लोगे, कोई फायदा नहीं होना है। जिस कॉलेज को पढ़ाई नहीं हो रहा है ना, जो कॉलेज सिर्फ डिग्री देने की बात कर रहा है, अभी तो ऐसा हालत है ना, बिहार वाला कॉलेज कर रहा है, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, 2.5 लाख हम रख लेंगे, 1.5 लाख तोरा दे देंगे, नाम लिखा लो, एकदम सीधा 50-50 का डील कर रहा है ऐसा। तो उस सब कॉलेज से मत करना, लोकल कॉलेज से मत करना, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो सारे डॉक्यूमेंट समझ में आ गया किसी। अच्छा, ये मेरा 12th का क्लास, मैं 11-12 का मैथ का टीचर हूं, तो आपका कोई खर खानदान में कोई 12th में पढ़ने वाला होगा, जरूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वाला बटन दाब के सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जो भी सही गलत लगता है कमेंट कीजिए, जरूर बताइए। मेरा एक काम है शिक्षक होने के नाते बच्चों को भला करना, करता रहूंगा। तो सारी बातें समझ में आ गया। एक बात फाइनल कर देते हैं, सरकार 4 लाख रुपया देगी, उस पर कोई ब्याज नहीं लेगी। आज से 7 सालों के बाद भी 4 लाख रुपया ही लौटाना है। दूसरी बात, 4 लाख एक बार में नहीं लौटाना है, 5-5 हजार का महीना करके 82 किस्तों में लौटाना है, वही लगभग 4 लाख लौटाना है। मतलब साफ बात क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है तो नंबर दे ही ना दिए जी, कमेंट करके कॉल करके पूछ लीजिएगा। खाली जखनी लाइव पढ़ाते रहेंगे, जखनी कॉल नहीं उठाएंगे। चलिए धन्यवाद, लव यू। कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लव यू, धन्यवाद। बस अपना प्यार दिखाते रहिए। राजीव भैया है तो भरोसा है एक एक बच्चा का जीवन सफल करने का।